हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज हम जो टेंडर डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी वैल्यू 71 लाख अप्रोक्स है और 70 लाख 75,000 समथिंग। ओके, सो टेंडर की वैल्यू है। आपको ये टेंडर 2 मंथ में कंप्लीट करना होगा और ये टेंडर है लिफ्ट लॉबी कंस्ट्रक्शन। जो लिफ्ट होती है उसके जो पेरीफेरी जो एरिया होता है उसके लॉबी के कंस्ट्रक्शन के लिए ये टेंडर रिलीज किया गया है PWD के द्वारा, राइट। अ, तो ओके, सो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, ये हम इसमें कवर करेंगे। सो चलते हैं नोटिफिकेशन पे। और उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टेंडर एनालिसिस, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे तो आप डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट का हमेशा इशू होता है। जब टेक्निकल बिड होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपका टेक्निकल बिड क्वालिफाई नहीं होता है तो आप टेंडर नहीं ले सकते, फाइनेंशियल बिड में नहीं जा सकते। तो अगर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या कोई और क्वेरीज हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन मी देयर एंड आस्क वट एवर यू हैव क्वेश्चन और डाउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे ये टेंडर है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे 74,908 रुपीज़ का ये टेंडर है और CPWD के द्वारा ये टेंडर रिलीज किया गया है। तो इसमें जो टेंडर है क्या, यहाँ पे आप देखेंगे तो टेंडर है एक पहाड़गंज में मोती खान DA फ्लैट्स है एट मोती खान में पहाड़गंज अंडर द सब डिवीजन 4। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में लिफ्ट लॉबी का इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिफ्ट लॉबी बाय प्रोवाइडिंग ग्रेनाइट वॉल्स करना है उसके, जैसे टाइल्स लगता है तो उसमें ग्रेनाइट वॉल लगाना है इन प्लेस ऑफ कोटा स्टोन इन ब्लॉक। कोटा स्टोन होना चाहिए ग्रेनाइट वाला। तो ये लगाना है जो जिसकी वैल्यू कितनी है, 70,74,908 रुपीज़। EMD अमाउंट आपको भरना पड़ेगा 1,41,498 रुपीज़, जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क आपको रिफंड मिल जाएगा। 2 महीने में ये कंप्लीट करना है वर्क आपको। अगर 2 महीने से डिले होता है तो वहाँ पे आपको रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो उसमें अगर फॉल नहीं करते हैं तो फिर आपको पेनल्टी भरना होगा ईच एंड एवरी डे का, अगर डिले होता है तो। ठीक है, तो ये आपका जो है लास्ट डेट सबमिशन का है, टेंडर ऑनलाइन सबमिट कीजिएगा ये बिड। तो ये 2 दिसंबर तक आप भर सकते हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, राइट। और जो टेक्निकल बीट स्टार्ट हो जाएगा वो 2 दिसंबर को 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो टेंडर आईडी यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें मेनली होता है डॉक्यूमेंट। ओके, सो क्योंकि आप अभी जो डिस्कस करेंगे सारा कुछ इस टेंडर को देखेंगे, क्योंकि ये देखिए 74 पेज का है। तो मैं ओवरऑल आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ इसमें। तो सबसे पहला चीज होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, राइट। तो वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होता है। तो 3 टर्म है। जब मैं टेंडर फिल करता था जैसे कि DMRC का, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का, तो इसमें क्या था कि आपको वर्क एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको एक वर्क एक्सपीरियंस देना है तो एक वर्क एक्सपीरियंस, सपोज कीजिए यहाँ पे, ये देखिए, एक वर्क एक्सपीरियंस देना है तो आपको 56,60,हजार का एक देना होगा वर्क एक्सपीरियंस। ओके, सो अगर आपको 2 वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास अगर 56,60,000 या 59,000 का नहीं है, तो 59,000 होगा तो ये कंसीडर नहीं होगा। 56,60,000 चाहिए ही चाहिए। ओके, सो अगर आपको दो देना है तो 42,45,000 का दो देना है, राइट, ये देना ही पड़ेगा। एंड तीसरा है कि अगर आपके पास इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे आपने काम नहीं किया है, प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, तो आप 28,30,000 का तीन जो है वर्क एक्सपीरियंस आपको भरना है। ओके, सो ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो कि 2 साल या 3 साल से चल रहा है, राइट। और उसमें आपका 2 करोड़ 3 करोड़ का वो टेंडर प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपने काम कर लिया है और आपका बायफरकेट है कि 1 साल में इतना, तो 3 साल का एक साथ आपको एग्रीमेंट मिला है। तो 1 साल में आपने 56,60,000 का वो काम कर लिया है, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मिल गया है। बट वो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तो वो आप वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं दीजिएगा, वहाँ पे आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कि मैं भुगता हूँ, मुझे पता है, राइट। सो वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है,
आपने मान लिया कि आपने काम इतने का कर लिया है बट वो प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है, सो ऐसा वर्क एक्सपीरियंस नहीं दीजिएगा। जो 100% कंप्लीट हो गया है हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ये आप वो दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अगर एक आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो 56,60,000 का दे दीजिएगा। अगर आपके पास इतना बड़ा नहीं है तो फिर ये दो वाला दीजिएगा, 42,45,000 का। एंड अगर तीसरा देना है, अगर थर्ड वाला, तो तीन जो है वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का आपको जो है कंपनी का बैलेंस शीट देना पड़ेगा, राइट। आपकी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, रजिस्ट्रेशन आईडी हो एंड ऑल दिस थिंग, तो आपका 3 साल में आपकी जो है कंपनी कितना बैलेंस शीट कितना आपका पेमेंट ओवरऑल जो है कंपनी का ग्रो क्या हुआ, तो 3 साल का आपका बैलेंस शीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गया, आप देख लीजिएगा। एंड दूसरा जो है इसमें कंप्लाइंसेस जो होते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सपोज कीजिए कि ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपके रेडी होनी चाहिए, राइट। जो है लेबर वेलफेयर फंड का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप एमएसएमई सर्टिफाइड कंपनी हो तो एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी का पैन कार्ड चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर्ड रखिएगा पहले से, एंड सब अपडेटेड होना चाहिए, ओके। सो ये सारी चीज़ों को आप पहले तैयार कर लीजिएगा, एंड अपलोड करने से पहले आप उसको बारीकी से बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं पे टाइम लाइन, कहीं पे कुछ एरर तो नहीं है। अदरवाइज अगर एक बार अपलोड कर दिया, राइट, टाइम अप हो गया, देन फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ओके। फिर आपको फाइनेंशियल बिड में जा ही नहीं पाएंगे, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। इन सब चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो बीयूक्यू होता है, जैसे कि इसमें ग्रेनाइट से, तो ग्रेनाइट में क्या क्या आप जो ना कि एक होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होता है। कोई भी आप मटेरियल जो लगाते हो, जो भी मैन पावर लगाते हो, तो उसका सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि कोई भी मैन पावर इंजीनियर या सुपरवाइजर टेक्नीशियन वर्क करता है आपके यहाँ, तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है या नहीं है, उसका लाइक कि पीएफ कटता है या नहीं करता है, तो ये सब आपको बिलिंग के टाइम आपको जमा करना, मतलब पहले ही ये सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद जैसे कि आपने जो भी मटेरियल यूज किया, तो मटेरियल सर्टिफाइड है या नहीं, राइट। तो मटेरियल की क्वालिटी क्या है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं, जैसे कि ग्रेनाइट वॉल्स हैं, यहाँ पे दिया गया है ग्रेनाइट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्रेनाइट किस क्वालिटी का है, जैसे यहाँ पे बोला कोटा स्टोन का होना चाहिए, तो ये सर्टिफाइड आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिएगा। एंड अपलोड करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कीजिए, एंड देन फिर अपलोड कीजिएगा। एंड देन फिर टेक्निकल बिड जब 2 दिसंबर को स्टार्ट होगा, तो उसी समय 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। जब टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो जाएंगे, तब फिर फाइनेंशियल बिड स्टार्ट होगा कि सबसे ज़्यादा कोट किसने किया है, या सबसे L1 जिसका होता है उसी को टेंडर मिलता है, राइट। जैसे कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट, सपोज कीजिए कि 70,74,908 रुपये का ये टेंडर है, तो आपको वहाँ पे 72 लाख, राइट, 73 लाख, 74 लाख, 75 लाख ऐसे टेंडर आएगा। L1 L2 L1, जो जो 71 लाख देगा, जो सबसे कम प्राइस देगा, तो उसी का जो है उसी को टेंडर मिलेगा। जो 72 लाख देगा, उनको नहीं मिलेगा, राइट। तो इसी तरह इसमें क्या होता है, आपको दिखेगा नहीं कि किसका, जब टेंडर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे L1 L2 L3 ऐसे दिखेगा। तो उसमें क्या होगा, जो L1 है, तो आपको ये दिखेगा कि L1 मेरा प्राइस, आपको खुद का प्राइस पता होगा कि मैंने 72 लाख कोट किया है, बिड किया है, तो 72 लाख से कितना कम करूँ जो मैं आ जाऊँ। तो लेकिन आपको तो वहाँ विजिबल है नहीं कि वो कितना गैप है L1 और L2 में। सपोज कि आप L2 पे हो, तो आप 500 रुपये कम करते हो, एंड 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक एक रुपया के लिए रह जाता है। जब एस का मैं टेंडर कर रहा था, तो 0.39 रुपीज़ में जो है वो क्लोज हुआ था। तो आप ये सोचिए, तो इसमें आप, क्योंकि आप इसमें बहुत वर्क करोगे, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग होगा, नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग जोड़ जाड़ के आप करोगे, तो आपको पता होगा कि कहाँ पे आपको मार्जिन है, एडमिन कॉस्ट कहाँ पे और कट कर सकते हैं, इसमें और फायदा हो सकता है, तो वो आपको पता होगा। तो आप अपने हिसाब से एक मार्जिन रख लीजिएगा कि 500 रुपये का करेंगे तो ये जाएगा, मैक्स कितना कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टाइम लाइन वहाँ पे रहेगा फिक्स आधा घंटा का, राइट। बिडिंग होगा, ऑनलाइन बिडिंग, तो वहाँ पे आप थोड़ा 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 करके, तो इससे पता चलेगा। ये नहीं कि इकट्ठे 10,000 कर दीजिएगा, एंड देन फिर आपको पता लगेगा कि L1 वाला तो 500 रुपया से ही आपसे मतलब कम था, तो आपको तो मतलब 9,500 का नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको ध्यान रखना है, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको आप पढ़ेंगे। एंड एक और बात, अगर कोई भी
डॉक्यूमेंट में डाउट होता है या कुछ भी होता है, तो एक होता है प्री बिड मीटिंग, राइट। सो यहाँ पे एड्रेस दिया गया, ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। सो आप क्या करोगे, प्री बिड मीटिंग होता है जैसे कि 2 तारीख तक है यहाँ पे, तो 2 तारीख से पहले एक मीटिंग होता है जिसमें कि आप, अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके सब्स्टिट्यूट में उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह का टेंडर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए एक प्री बिड मीटिंग होता है, जो कि फिजिकली जाके आप अटेंड कर सकते हैं, जो जिन्होंने ये टेंडर रिलीज किया है, राइट। सो उसमें आप सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हो। एंड 2 साल तक का इसका दिया गया है मेंटेनेंस का, राइट, आपको करना होगा। उसके बाद पेनल्टी है एंड ऑल दिस थिंग। ये 72 पेज का है फ्रेंड्स। ओके, सो ओके, सब कैलकुलेट नहीं करते हैं अभी। मैं BOQ दिखा देता हूँ एक बार आपको, राइट। तो यहाँ पे ये सारा कुछ आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। जो टेंडर भरते हैं ना, उनको पता होता है कि फटाफट वो भर देते हैं, क्योंकि वो उनका काम ही वही होता है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ क्या होना है। तो यहाँ पे देखिए कि टेस्टिंग वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है, लिस्ट इक्विपमेंट इन द स्टेट साइट टेस्टिंग लेबोरेटरीज। तो जो भी आप मटेरियल्स लगाओगे उसका टेस्टिंग होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्लायंसेस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट अगर आपका इंटरनल वो है, फिर भी इंटरनल भी है तो थोड़ा सा डिले को कंसिडर कर सकते हैं, बट क्वालिटी को लेके बहुत भगाते हैं ये लोग। ये देखिए यहाँ पे BOQ है, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज, राइट। सो यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रेनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी 510। ओके, सो रेट 245, ये इनका रेट है। आप यहाँ पे कोट करेंगे कि हाँ, इनका ये है कि हमको 510 लगाना है लॉबी में, बट इनका रेट जो है 245 का है। तो आप यहाँ पे दिखाओगे कि 245 नहीं, हम इस क्वांटिटी का देंगे, इस क्वालिटी का देंगे। इसका थिकनेस मांगा है 18 mm, तो 18 mm का ही थिकनेस का आप लगाइएगा। बट आप इसकी प्राइस जो है बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे घटा भी सकते हैं, राइट। उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 245 है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 250 कर सकते हैं या 240 कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपका टेंडर की ये प्राइस जो है वेरी करेगी। पॉलिश्ड स्टोन स्लैब, राइट, चेरी रेड, इलाइट ब्राउन। तो यहाँ पे देखिए 520 क्वांटिटी का मांगा है इन्होंने। स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 2,937 रुपीज। तो आप इसकी प्राइस घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी आपका मटेरियल है। जो मटेरियल यहाँ पे मांगा है उसी हिसाब से आप जो है मटेरियल दीजिएगा, ठीक है। तो इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, इसकी वेज वेट एंड ऑल। तो अप्लाइंग द कोट ऑफ वाटर थिनेबल सीमेंट प्रीमियम, तो सीमेंट का भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी कुछ हैं। ओके, सो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, गुड लक, राइट। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ और भी इश्यू हो तो आप बताइएगा, और आप डायरेक्टली इनको प्री बिड मीटिंग के लिए, कोई डाउट हो तो प्री बिड मीटिंग के लिए आप इनसे मिल सकते हैं। जल्दी कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो टाइम फिक्स होता है प्री बिड मीटिंग का। एंड देन फिर आप टेंडर फिल कीजिए, बहुत ही केयरफुली भरना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट हैव डॉक्यूमेंट फॉर इन दिस सेक्टर। सो थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं नए टेंडर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।